हे गाइस, सो ऑलमोस्ट 2 वीक इस ट्रेडमिल को यूज करने के बाद मैं आपको आज इसके ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये ट्रेडमिल ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। साथ में मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो वीडियो में दिखाऊंगा भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले इसके प्रोज से बात करते हैं। तो प्रोज में सबसे पहले मैं मतलब ये बताना चाहूंगा कि एक ट्रेडमिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्टडी रहे और हम अच्छे से उस पर वॉक या रन कर सकें, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मुझे ऐसे कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं लगी है कि कुछ लैग कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपने अभी कभी जिम में आपने देखा होगा कि ये जो सरफेस है जिसपे हम वॉक कर रहे हैं, ये लैग करता है, स्पीड लैग करता है, मतलब आपका पैर रुकता है जब आप उस पर रन या वॉक कर रहे होते हो। इसमें ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। दूसरी बात, इसकी जो मशीन की आवाज है वो बहुत ही मिनिमम है। जब आप रन करोगे या वॉक करोगे तो आपकी शूज की आवाज जो पैड पे पड़ेगी वो जो आएगी वो आएगी। बट इसकी मोटर की आवाज बहुत ही कम है। मैं आपको इसकी मोटर की आवाज सुना के दिखाता हूँ। ये अभी 5 की स्पीड पे चल रही है ट्रेडमिल, और आप देखो इसमें मोटर की आवाज मतलब इतनी है कि आपको परेशान मेरे हिसाब से नहीं करेगी बिल्कुल भी। इतनी तो जेन्युइन आवाज रहती है। चलो स्पीड बढ़ा के देखते हैं इसमें। इसकी मैक्स स्पीड जो रहती है वो 12.8 के अराउंड रहती है। थोड़ी आवाज पहले के मुकाबले बड़ी है, लेकिन अभी भी जब आप इस पे भागोगे तो आपके फुटस्टेप की आवाज के नीचे ये आवाज दब जाएगी, तो आपको इतनी परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो इस मामले में मेरे को ये बहुत सही लगी आवाज के मामले में, और जो वो स्किड नहीं हो रहा। इस ट्रेडमिल का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इसका ये मैट में रेजिस्टेंस काफ़ी है, और आपका पैर कभी भी स्किड नहीं करेगा इसमें। भले ही आप कितनी भी तेज इसमें रन कर रहे हो, शूज़ पहन के कर रहे हो, शूज़ पहन के नहीं भी कर रहे हो, तो भी ये एकदम आपको स्टडी फील देगा। तो ऑल इन ऑल जो ट्रेडमिल का बेसिक फंक्शन होता है उसके हिसाब से ट्रेडमिल बिल्कुल अप टू द मार्क है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं अभी थोड़े से इसके कॉन्स। ऐसी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ठीक है। अगर मैं इसके प्रोज प्रोज बता रहा हूँ तो आपको थोड़े बहुत इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, बट वो अफेक्ट नहीं करेंगे आपके एक्सपीरियंस को। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो पहली चीज जो मेरे को इसमें सबसे अजीब लगी कि इन लोगों ने यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, कैलोरीज एंड पल्स का ऑप्शन तो दे दिया, बट स्टेप काउंट नहीं दिए। स्टेप काउंट तो बहुत बेसिक चीज है जो कि आज के टाइम में आई थिंक हर बंदा किसी ना किसी तरीके से इधर यूजिंग वॉच और मोबाइल काउंट करता है अपने। तो स्टेप काउंट का यहाँ पे ऑप्शन जरूर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो कि यहाँ मिसिंग है। अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पे जो सब एक चीज मिसिंग है वो है एलिवेट करना इस ट्रेडमिल को। जैसा ये लोग अमेजोन पे क्लेम करते हैं कि आप मैनुअली एलिवेट कर सकते हो इस ट्रेडमिल को, मुझे वो ऑप्शन है ही मिला ही नहीं इसमें। तो आप बेसिकली ये स्ट्रेट ही रहेगी, ये एलिवेट नहीं कर पाओगे आप। तीसरी प्रॉब्लम जो इसमें मुझे थोड़ी बहुत लगी वो ये है कि हाई स्पीड पे अगर आप रन कर रहे हो तो ये पूरी आपको हिलती हुई दिखाई देगी। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो टूटेगी तो नहीं। लेकिन अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और आप देखना है कैसे वाइब्रेट होती है। एक और चीज जो इसमें बेटर हो सकती थी वो है इस हैंडल की हाइट। तो अगर मैं बात करूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हैंडल पकड़ के वॉक करने की आदत होती है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस हैंडल की हाइट थोड़ी कम है। थोड़ी और ऊंची हो सकती थी। ये मेरी हाइट 5'8" है, उसकी मेरे अकॉर्डिंग ये हैंडल की हाइट थोड़ी मुझे नीचे अगर मैं इस पे ऐसे वॉक करना चाहूँ तो मेरे लिए ये ऐसे करके वॉक करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मतलब बिना हैंडल के, आइडियली बिना हैंडल पकड़े ही आपको वॉक करना चाहिए ताकि नेचुरल बॉडी पोस्चर बना रहे। लेकिन जस्ट इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो पकड़ के हैंडल पकड़ के वॉक करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चीज जो मेरे को इसमें थोड़ी नॉट जो अप टू द मार्क नहीं लगी वो है इसका HR सेंसर। इसमें अभी आप देख रहे हो ये मेरी पल्स 92 के अराउंड शो कर रहा था, जबकि अगर मैं अपनी वॉच दिखाऊं तो इसमें 118 के अराउंड मेरा हार्ट रेट 118 122 आ रहा है। तो पल्स में वैल्यू तो दिखा रहा है, ये सेंसर काम तो कर रहे हैं, बट वो वैल्यू अप टू द मार्क नहीं है मेरे हिसाब से। एक लास्ट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस पूरे ट्रेडमिल में लगी है, अभी तक की जितनी प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल थी, एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, आपको एक्सपीरियंस खराब नहीं कर रही थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इस ट्रेडमिल में लगी वो है इसमें सस्पेंशन नहीं है कहीं पे भी। आपने जिम में ट्रेडमिल देखी होगी, उसमें ऐसे धारी धारी सी बनी रहती है, वो उसमें सस्पेंशन
की तरह बिहेव करते हैं, ताकि आप अगर रन कर रहे हो या वॉक कर रहे हो तो वो कंप्रेस हो जाए और ज़्यादा प्रेशर आपके घुटनों पे और आपकी बॉडी पे ना पड़े। वो इसमें मिसिंग है, और आइडियली घर के लिए जो ट्रेडमिल्स आती हैं उसमें वो होता भी नहीं है। तो उसकी वजह से है क्या कि अगर जैसे मैं अभी शूज़ पहन के रनिंग या वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी। लेकिन यहीं अगर मैं चप्पल पहन के या फिर नंगे पैर इस पे ट्रेडमिल पे रनिंग या इवन ब्रिस्क वॉकिंग भी करूंगा, तो मेरे नीज पे प्रेशर आने लगता है, और मेरे को लगता है, मेरे को मतलब फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, नीज में प्रेशर आ रहा है, और ज़्यादा देर तक आप ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग नहीं कर सकते, जो आइडियली करना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा इस ट्रेडमिल में। और आई थिंक घर में इस सेगमेंट में 14-20 हज़ार रुपए में जो भी ट्रेडमिल आती हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी में भी कोई ऐसा सस्पेंशन होता है। तो आई रिकमेंड कि अगर आप ये ले रहे हो और इस पे ब्रिस्क वॉक या रनिंग कर रहे हो, तो बेटर वेयर शूज, ऐसे नंगे पैर या फिर चप्पल पहन के रनिंग या वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग मत किया करो। तो ये थे इस ट्रेडमिल के प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ट्रेडमिल को खरीदना चाहते हो और एक नॉर्मल अपने ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग के लिए यूज करना चाहते हो वेयरिंग शूज, तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत मैंने आपको कॉन्स बताए इसके, छोटी छोटी चीजें जैसे ये हिल रहा है, बट अगेन उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम, जिस काम के लिए आप इसे ले रहे हो, रनिंग के लिए या वॉकिंग के लिए, उस पर आप बखूबी कर सकते हो। और बस एक स्टेप काउंट मिसिंग है इसमें, जो आइडियली होना चाहिए, बट ठीक है, वो भी अगर आप वॉच पहन रखे हो या आपने फ़ोन जेब में रख रखा है तो वो भी उसमें काउंट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में अराउंड अप टू 15,000 ये ट्रेडमिल लेने लायक है। बाकी आप पूरे इस जो भी मैंने आपको इस ट्रेडमिल का रिव्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, और इसे लेना है नहीं लेना आप डिसाइड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।